वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसका हम वर्कशीट 11 हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जो वर्ड WH वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंदर हमारा आउटकम्स है द लर्नर कंप्लीट सेंटेंस बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके जितने भी सेंटेंस दे रखे हैं उनको फिल करना है। चलो देख लेते हैं क्या होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो। तो पहला लिखा हुआ है द बॉय whom you met yesterday is my friend। तो यहाँ पर बोला है कि द बॉय यानी वह लड़का, whom you met जिससे तुम मिले थे, कब, कल, वो क्या है, इज माई फ्रेंड यानी जिससे तुम कल मिले थे वो लड़का क्या है, मेरा दोस्त है। यानी कल जिसे लड़के से तुम मिले थे वो मेरा दोस्त है। दिस इज द मैन हुज कार हैड ब्रोकन डाउन ऑन द रोड, यानी दिस इज द मैन, यानी यह वह आदमी है जिसकी कार हैड ब्रोकन डाउन ऑन द रोड, यानी यह वह आदमी है जिसकी कार सड़क पर खराब हो गई थी। तो देखो यहाँ पर भी WHOM यानी इसके नीचे अंडरलाइन है, ये भी क्या है, हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार नीचे वाले के अंदर हुज भी हमारा क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला है अनामिका हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी फ्रेंडली, यानी अनामिका जो बगल में रहती है यानी पास वाले मकान में रहती है वह बहुत क्या है, फ्रेंडली है। अगला है माई फ्रेंड परचेज ए हाउस विच वॉज बिल्ड लास्ट ईयर, यानी मेरे मित्र ने एक मकान खरीदा जो पिछले वर्ष बना था। अगला है आई डोंट बिलीव वॉट यू से, यानी मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता हूं। द लॉन्गेस्ट रिवर दैट रन्स इन इंडिया इज गंगा, यानी भारत में जो बहने वाली है सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है। तो बच्चों ये जितने भी सेंटेंस दे रखे थे सभी के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। पहले वाले के अंदर whom एक रिलेटिव प्रोनाउन है, सेकेंड वाले के अंदर whose एक रिलेटिव प्रोनाउन है, थर्ड वाले के अंदर who एक रिलेटिव प्रोनाउन है, फोर्थ वाले के अंदर which हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार जो फिफ्थ सेंटेंस है what एक रिलेटिव प्रोनाउन है और लास्ट वाले के अंदर that एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो देखो बच्चों अगर हम बात करें who, whom और whose की, इन तीनों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तीनों ये इंसान के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं यानी लिविंग थिंग्स के लिए। हु का प्रयोग होता है जहां पे सब्जेक्ट की बात हो रही हो। अगला है हमारा हुज जहां पर किसकी बात हो रही हो, ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो। हुज का प्रयोग किया जाता है जहां पर पजेसिव एडजेक्टिव हो, पजेसिव एडजेक्टिव। इनका मतलब हो गया बच्चों की रिलेशन बताने के लिए, यानी कार किसकी है, मेरी है। देखो थर्ड वाला सेकंड था हुज कार, यानी किसकी कार है, किसका किसके के लिए आ जाएगा, हु यानी सब्जेक्ट के लिए आएगा, कौन काम कर रहा है उसके लिए। हुम आ जाएगा ऑब्जेक्ट के लिए और हुज का प्रयोग हम पजेसिव ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। चलो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A relative pronoun connects a noun and pronoun to a group of words that provide more information, यानी यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये हमें संज्ञा और सर्वनाम के जितने भी शब्द हैं उनको जोड़ने का काम करता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स ए नाउन और प्रोनाउन टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, यानी ये दो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है जिससे हमें उसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से हो गए बच्चों, हु, हुम, वोट, विच, डेट और हुज, ये सारे क्या है हमारे एक रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखो एक्स्ट्रा लर्निंग की बात हो रही है, लिविंग नाउन और प्रोनाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, यानी जो काम को करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। लिविंग नाउन प्रोनाउन हुम, नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, हुम का प्रयोग करते हैं। अगला है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ये दोनों किसके लिए प्रयुक्त होते हैं बच्चों, हु, हुम और हुज लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं। देखो विच किसके लिए प्रयोग होगा, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा, यानी यहाँ पर बात हो रही है विच यानी किसकी, यानी नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए आएगा, यानी जिसके अंदर जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, फैन हो गई, ये क्या होगा नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी जहां पर हेल्पिंग वर्ब की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, विच, व्हाट, हु, यानी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ऑल, देखो यहाँ पर लिखा ऑल थिंग्स, द लिटिल, द फ्यू, नो,
नॉट सुपरलेटिव डिग्री, यानी बच्चों जो थर्ड डिग्री होती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। साथ में किसका प्रयोग होगा, डेट का प्रयोग। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, एक एक करके जितने भी सवाल है उन सभी के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रयोग में लिया जाएगा उसको फिल करने का प्रयास करते हैं। देखो पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। द मोबाइल, फिर यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है, आई बोट यस्टरडे इज वर वेरी फास्ट। तो यहाँ पर देखो द मोबाइल, जिसे मोबाइल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बच्चों किसका प्रयोग करेंगे हम, विच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, विच का। तो देखो इसका अर्थ होगा द मोबाइल विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी फास्ट, यानी मोबाइल जिसे मैंने कल खरीदा था वो क्या है, बहुत फास्ट है, यानी बहुत तेज है। अगला है रीचा इज ए पोएट, यानी रीचा क्या है, एक कवि है। खालिस्तान दे रखा वर्क्स आर वाइडली नोन, यानी यहां पर बोला जा रहा है कि रीचा क्या है, एक पोइट है। साथ में बोला है उसका जो कार्य है उसे कार्य के रूप में जाना जाता है। तो क्या लिखेंगे, विच वर्क्स, यानी किसका कार्य, उसका कार्य। तो यहां पर क्या आएगा, रिलेशन बता रहा है कि रीचा का उसके वर्क के साथ। तो रीचा इज अ पोएट हुज वर्क्स आर वाइडली नोन, यानी रीचा क्या है, एक कवि है जिसका कार्य को जाना जाता है। तो यहां पर रिलेशन है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव यानी हुज का प्रयोग करेंगे। अगला है रितिका इज माई यंगेस्ट डॉटर, फिर ब्लैंक स्पेस दे रखा है लिव विथ मी, जो किसके साथ रहती है, मेरे साथ। तो रीचा इज माई यंगेस्ट डॉटर, यानी रीचा कौन है, मेरी सबसे छोटी बेटी है जो कहाँ रहती है, मेरे साथ रहती है। तो हु लिव्स विथ मी, यानी यहाँ पर क्या होगा, हु का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो मेरे साथ रहती है। रितिका मेरी सबसे छोटी क्या है, बेटी है जो मेरे साथ रहती है। तो रितिका इज माई यंगेस्ट डॉटर हु लिव्स विथ मी। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। फोर्थ की बात करें बच्चों तो यहाँ पर अगर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर हमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने हैं। चलो एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। अगला है राजू, फिर देर का ब्लैंक स्पेस, आई हेल्प्ड इन द एग्जामिनेशन इज अ वेरी वीक स्टूडेंट, यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर राजू है, एक कमजोर छात्र है जिसकी मैंने मदद की थी। तो राजू जिसकी, यानी हु, द राजू हु आई हेल्प्ड, राजू क्या आ जाएगा, हु आई हेल्प्ड इन द एग्जामिनेशन इज अ वेरी वीक स्टूडेंट। राजू जिसकी मैंने एग्जाम में मदद की थी वो क्या है, एक कमजोर स्टूडेंट है। तो यहाँ पर बच्चों राजू क्या है, एक लिविंग थिंग है। तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, हु का प्रयोग करेंगे। तो हु क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हाफ हो जाएगा। व्हाट इज इट, फिर खालिस्तान यू आर अफ्रेड ऑफ, यानी आप किस बात से डरते हो। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, बात, यानी यहां पर क्या जाएगा, व्हाट इज इट दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, यानी किससे डर रहे हो। तो नॉन लिविंग थिंग है तो किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर देखो दैट के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है तो यहां क्या आ जाएगा, हमारा दैट आ जाएगा। अगला है द बुक खालिस्तान वी बॉट टुडे हैज नो पिक्चर्स, यानी किताब जो हमने खरीदी है उसमें कोई भी चित्र नहीं है। तो यहां पर बुक क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, विच का। द बुक विच वी बॉट टुडे हैज नो पिक्चर्स, यानी जो किताब हमने आज खरीदी है उसके अंदर कोई भी चित्र नहीं है। अगला है माई सिस्टर खालिस्तान विल बी 30 नेक्स्ट मंथ इज ए डॉक्टर, यानी मेरी, हम कह सकते हैं कि देखो मेरी बहन है अगले साल 30 साल की हो जाएगी जो क्या है, एक डॉक्टर है। तो देखो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, हु, द सिस्टर हु, जो कि विल बी 30 मंथ्स इज ए डॉक्टर, यानी 30 नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट मंथ में वो कितने की हो जाएगी, 30 साल की, जो क्या है, एक डॉक्टर है, इज ए डॉक्टर। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे हम, हु का, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर क्या है, एक लिविंग थिंग है बच्चों। चलो अगला है सी कैन नॉट से खालिस्तान सी सेड, यानी यहां पर बात हो रही कि वह कह नहीं सकता, सी कांट से, यानी मैं कह नहीं सकता, क्या, सी सेड, यानी उसने क्या कहा था। तो यहां पर किसका प्रयोग करें बच्चों, वोट, यानी वोट सी सेड, यानी उसने क्या कहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, वोट एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा कि वह कह नहीं सकती, उसने क्या कहा था, यानी वोट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या, यानी उसने क्या कहा था। अगला है द मैन, यहाँ पे वोट फिल कर लेते हैं, वो द मैन खालिस्तान स्टोल माई बाइक इज इन ए जेल नाउ, यानी यहाँ पर बोला है कि जो लड़का जिसने मेरी बाइक चुराई थी वो कहाँ है, अभी जेल में है। तो द मैन हु स्टोल माई बाइक इज इन जेल नाउ, यानी जिसने मेरी बाइक चुराई थी वो कहाँ है, अभी जेल के अंदर। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन द मैन है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हु का प्रयोग करेंगे। अगला है द गर्ल
द गर्ल यू शो इन द लाइब्रेरी इज माई कजिन, यानी द गर्ल जिसको, यानी whom you show in the library is my cousin, यानी लड़की जिसको आपने लाइब्रेरी में देखा था वो क्या है, मेरी चचेरी बहन है। तो बच्चों ये हमारा आज का जो वर्कशीट 11 थी, हमने बड़ी आसानी से सारे रिलेटिव प्रोनाउन को बड़ी आसानी से समझ के फिल किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।